हाय गाइस, वेलकम टू एजुकेशन थिंग्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 अगस्त 2021 फ्राइडे। तो आज के करंट अफेयर्स हम जीके के 10+ क्वेश्चंस लेके हाजिर हूँ। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वृक्ष बंधन परियोजना का नोडल मंत्रालय कौन है? ऑप्शन है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन दूसरा है पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय। तीसरा जनजातीय मामलों का मंत्रालय। चौथा है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसका उत्तर ऑप्शन 3 है, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। जनजातीय मामलों का मंत्रालय है जो वृक्ष बंधन परियोजना का नोडल मंत्रालय। आदिवासी महिलाएं वृक्ष बंधन परियोजना के तहत देसी पेड़ों के बीजों से राखी बना रही हैं। वृक्ष बंधन परियोजना के बारे में, यह एक ऐसी परियोजना है जहां औरंगाबाद जनजाति की 1100 महिलाएं स्वदेशी पेड़ों के बीजों से रक्षाबंधन के लिए राखी बना रही हैं और जो वन कवरेज बढ़ाते और जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक अनूठा हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन है धोलावीरा, लोथल, जूनागढ़, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, लोथल। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद NMHC को गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह भारत की समुद्री विरासत को समर्पित होगा। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय, विरासत सीम पार्क, समुद्री अनुसंधान संस्थान, भूमि निर्माण, मनोरंजन स्थल जैसे कई पर्यटक सुविधाएं शामिल होंगी। इसका उपयोग भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए किया जाएगा। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी शहर था। इसका निर्माण 2400 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन की पहल है? ऑप्शन है प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना, ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार परिवर्तन, ऊर्जा दक्षता वित्त पोषण मंत्र, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है इसमें उपरोक्त सभी। केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा को राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन की जानकारी दी। NMEEE में ऊर्जा गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए 4 पहलें शामिल हैं। प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना, इसका उद्देश्य विशिष्ट ऊर्जा खपत को उपयोग को कम करना है। ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार परिवर्तन, इसका उद्देश्य है नए प्रोत्साहन और व्यापार मॉडल के माध्यम से लक्षित क्षेत्रों में कुशल ऊर्जा उपकरणों के संक्रमण में तेजी लाना। ऊर्जा दक्षता वित्त पोषण मंच, इसका उद्देश्य है कि ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संस्थानों और परियोजना डेवलपर्स के साथ बातचीत करके एक मंच प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। ऊर्जा कुशल आर्थिक विकास के लिए रूपरेखा है। इसे ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय संस्थानों के विकास के लिए डिजाइन किया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने पूसा डिकम्पोजर टेक्नोलॉजी विकसित की है? ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। दूसरा है ICAR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तीसरा है ICAR केंद्रीय खारा जल जलीय कृषि संस्थान बैरकपुर। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पहला वाला, ICAR की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हस्ताक्षरण के बाद राजस्व घाटा पूर्ति भारत के राज्यों को प्रदान करता है? अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 275।
275। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 275। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत हस्ताक्षरण के बाद घाटा की पूर्ति भारत के राज्यों को प्रदान की जाती है। राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए मासिक किस्तों में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान जारी किए जाते हैं। 11 अगस्त 2021 को DRDO ने निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया? ऑप्शन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम, चांदीपुर उड़ीसा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 सही है, चांदीपुर उड़ीसा। DRDO ने 11 अगस्त 2021 को उड़ीसा के तट के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से एक लंबी दूरी की सभी मौसम में सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल के बारे में जाना तो भारत में वैमानिक विकास संस्थान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अधीन है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 अगस्त, दूसरा है 12 अगस्त, तीसरा है 10 अगस्त, चौथा है 9 अगस्त। तो ऑप्शन दूसरा सही है 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। यह दुनिया में युवा मुद्दा की ओर सरकार और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। सन 1999 में इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2000 को मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन एक सही है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। इसका प्रयोग आमतौर पर कानूनी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। सैटेलाइट फोन का महत्व क्या है? ये अवैध शिकार विरोधी उपायों को बढ़ावा देगा, वन कर्मियों द्वारा शिकारियों पर शिकंजा कसने में मदद करेगा और बाढ़ जैसी आपात स्थिति के दौरान भी वन विभाग की मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त और 12 अगस्त। इसका उत्तर है चौथा 12 अगस्त। प्रतिवर्ष 12 अगस्त को हाथियों के बचाव और संरक्षण के लिए विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस का उद्देश्य हाथियों के संरक्षण पर जागरूकता पैदा करना और जंगली एवं बंदी हाथियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए सूचना और सकारात्मक समाधान साझा करना। यह दिवस आधिकारिक तौर पर 2012 से मनाया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हाउ द अर्थ काट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है सुधा मूर्ति, अनुराधा राय, अरुंधति राय, रस्किन बॉन्ड। तो ऑप्शन सही है सुधा मूर्ति। परोपकारी उद्यमी और अनुभवी लेखिका सुधा मूर्ति अपनी नई किताब हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी लेकर आई हैं। यह पफिन द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें प्रियंका पंचमाड़े के चित्र हैं। यह 5 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनुशंसित है। पुस्तक में पूर्ण रंगीन आकर्षक कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। सुधा मूर्ति वह एक इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन और इंफोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पत्नी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।